My dear students, yesterday we discussed the introduction of the major landforms of the earth, and today we are going to discuss these topics separately. First topic is mountains. First topic is mountains. Now, question is that what is the mountains? A mountain is any natural elevation of the earth surface. A mountain is any natural elevation. So, we will write the fact about a mountain. A mountain is any natural elevation of the earth surface. Okay. A mountain is any natural elevation of the earth surface. अर्थात पर्वत पृथ्वी की सतह की एक प्राकृतिक ऊंचाई है। क्या है? पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। The mountains may have a small summit and a broad base. पर्वत का शिखर छोटा तथा इसका आधार चौड़ा होता है। समिट का मतलब होता है चोटी या शिखर। समिट भी कहते हैं, इसको पीक भी कहते हैं, अपेक्स भी कहते हैं, ठीक है ना। शीर्ष या शिखर के लिए वर्ड यूज होता है, ठीक है। कई बार पिनाकल भी इसे बोला जाता है, सिनोनिम में से पिनाकल भी बोलते हैं। हालांकि माउंटेन का स्पेशल जिक्र होता है तो हम समिट या पीक बोलते हैं। द माउंटेन्स मे हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। ये आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। और कुछ पहाड़ तो बादलों से भी ऊंचे होते हैं। मतलब जिस लेवल पर बादल चलते हैं उस लेवल से भी ऊंचे होते हैं। बहुत अच्छी बात लिखी गई है। शायद ये हमारी जानकारी में नया होगा। और जब आप माउंट आबू वगैरह जाते हैं तो हम फील करते हैं कि जैसे क्लाउड्स हमारे बॉडी को टच करता हुआ जा रहा है। ह्यूमिडिटी हमें अचानक से महसूस होती है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यही फैक्ट है कि सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। ओके, एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। द इम्पोर्टेंट फैक्ट इज as we go higher, the climate becomes colder. Very important fact
As we go higher, the climate becomes colder. जो हम ऊंचाइयां ऊपर की ओर जाते हैं, जलवायु ठंडी होती जाती है। Next paragraph. In some mountains, there are permanently frozen rivers of ice. कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है। In some mountains, there are permanently frozen rivers of ice. कुछ पर्वतों पर हमेशा जमा रहने वाली बर्फ की नदियां होती है। They are called glaciers. They are called glaciers. और इन्हें हम हिमानी कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। तो अगर ग्लेशियर्स की डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको लिखना है द फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे कि वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है द frozen rivers of ice, the frozen rivers of ice, the frozen rivers of ice are called glaciers. The frozen rivers of ice are called glaciers. ये जमी हुई बर्फ की नदियां या नदियां जो बर्फ के रूप में जम जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर्स कहते हैं, जिसे हिंदी में हिमानी नाम से जानते हैं। There are some mountains you cannot see as they are under the sea. और यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत है जो समुद्र के भीतर है और जिन्हें आप देख नहीं सकते। Because of harsh climate, less people live in the mountains area. कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। क्या रहता है? हार्श क्लाइमेट रहता है, कठोर जलवायु रहती है। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज। सिंस द स्लोप्स आर स्टीप, लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। और यहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। Since the slopes are steep, less land is available for farming. बहुत अच्छा फैक्ट लिखा हुआ है। Mountains, come on the next page. Mountains may be arranged in a line known as range. पर्वत एक रेखा क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे हम श्रृंखला कहते हैं या इन्हें श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। Many mountain systems consist of a series of parallel ranges extending over hundreds of kilometers. बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। The Himalayas, the Alps, the Andes are mountain ranges of Asia, Europe and South America respectively in figure 5.1.
हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। हिमालय कहाँ की है? एशिया की। आल्प्स कहाँ की है? यूरोप की है। और एंडीज कहाँ की है? दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। आल्प्स कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। हिमालय तो हम जानते हैं एशिया की है, क्योंकि इंडिया एशिया की कंट्री है तो हम इससे अच्छी तरीके से नॉन भी है। आल्प्स का कई बार पूछा जाता है, एंडीज का पूछा जाता है। तो आल्प्स आपकी यूरोप की और एंडीज साउथ अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। माउंटेन्स वराई इन देयर हाइट्स एंड शेप। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। माउंटेन्स वराई इन देयर हाइट्स एंड शेप। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स: फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स को कहते हैं वलित पर्वत कहते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स का मतलब है, हिंदी में इसको भ्रंश के नाम से जानते हैं। भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं, जो भ्रंश से बना हुआ होता है, ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं। एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स, वॉल्केनो क्या होती है? ज्वालामुखी होती है, और ये वॉल्केनो से बना है वॉल्केनिक माउंटेन्स, जिसका अर्थ होता है ज्वालामुखीय पर्वत। द हिमालयन माउंटेन्स एंड द आल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स विथ रग्ड रिलीफ एंड हाई कोनिकल पीक्स। हिमालय तथा आल्प्स पर्वत जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ और इनका शिखर कैसा है? शंक्वाकार है, कोनिकल है, कोन जैसा है, कोनिकल पीक्स वाला है। रग्ड रिलीफ एंड हाई कोनिकल पीक्स। द अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। कैसी है? वलित, फोल्ड वाली है, फोल्ड माउंटेन। द रेंज हैज कंसिडरेबली worn down due to the processes of erosion। और अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला काफी घिस गई है। द Appalachians in North America and the Ural Mountains in Russia। उत्तरी अमेरिका की एप्लेशियन तथा रूस का यूराल पर्वत have rounded features and low elevation। इनकी ऊंचाई कम है और ये गोलाकार दिखाई देते हैं। दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। और ये बहुत पुराने वलित पर्वत है। इनकी विशेषता क्या है? ये बहुत ही पुराने वलित पर्वत है। ओके, तो फोर्थ फैक्ट इज there are three types mountains। There are 3 types of mountains: old mountains, rock mountains,
Today we have discussed the topic mountains, and there are three types of mountains: fold mountains, block mountains, and the volcanic mountains. And we also studied the fold mountains. In next topic we will read the block mountains and volcanic mountains. Continue with me. Thank you.